देख देखो हमारा अपर सियांग जिला में मिलके आज हमारा कला दिवस को आज बहुत अच्छी तरह से मनाएंगे। आज 25 जून को संविधान हत्या दिवस का आयोजन इंक्योंग में किया गया, जिसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने आयोजित किया। इस प्रोग्राम में बीजेपी अपर सियांग सेल्फ हेल्प ग्रुप, वुमेन वेलफेयर सोसाइटी इंक्योंग, स्कूल स्टूडेंट्स और लोकल पब्लिक ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एक शांतिपूर्ण रैली निकाली गई जो पूरे इंक्योंग टाउन का एक चक्कर लगाकर कॉन्स्टिट्यूशनल अवेयरनेस का मैसेज दिया। इस मौके पर चीफ गेस्ट के रूप में श्री लुमगंग लितिन, जिला परिषद पर्सन जेडपीसी अपर सियांग मौजूद रहे। उन्होंने संविधान की अहमियत और लोकतंत्र की रक्षा पर जोर दिया। और इसके बाद एक खास डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई जो 25 जून 1975 की नेशनल इमरजेंसी पर आधारित थी, जिसे उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इम्पोज किया था। इस इवेंट के जरिए लोगों को संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए जागरूक किया गया। इस साल 25 जून 2025 को आपातकाल लागू होने के 50 साल पूरे हो रहे हैं। भारत सरकार इसे उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए मना रही है जिन्होंने सत्ता के घोर दुरुपयोग के खिलाफ संघर्ष किया और भारत के लोगों को भविष्य में किसी भी तरह से ऐसी घटनाओं का समर्थन नहीं करने के लिए फिर से प्रतिबद्ध किया। सबसे पहले हमारे आज की माननीय चीफ गेस्ट द्वारा लाइटिंग ऑफ द लैंप किया जाएगा। Lalu kalau program hari ini, orang ke chief guest, orang ke honorable JPC Upper Siang Airu Pemuda. Good morning, sir. Good morning. Good morning. सर, ये संविधान हत्या दिवस क्या है? सर, पर आपने तो कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, तो उसकी हत्या कौन कर सकता है? लगता है सर से कोई सही मिस्टेक। हजारों वर्षों से हमारी परंपरा लोक शक्ति की तरह है। Molok ingke ho edisi migom SDA abul eisodis abuyane migom rubo bolingkirin delo apar se hobe senior citizen anabu abum jamal kirin और स्कूल का मेरे प्यारे प्यारे बच्चों जो इस देश का भविष्य है, अपर सियांग का भविष्य है, आप सबको मैं इस आज का इस शुभ अवसर पर स्वागत करता हूँ। अपर अजीब मानना का अब तरसाउंड होती है Manda mantung kumal ada hobi-hobi dah tu mana mantu lagi dah hiji dah hi mantu malam ko mani do तरसा बड़ा दो। आज का जो प्रोग्राम है इसको आप लोगों ने देखा है, एक देश एक कंट्री जो है एक संविधान का तहत चलता है, उसमें देश का दिशा कैसा होगा, दशा कैसा होगा, उस सब का लेखा जोखा जो है बच्चों उस कॉन्स्टिट्यूशन में है। देश कैसा चलाना है, भारत में भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, उसी से देश चलता है। तो कभी कभी
देश को संभालने के लिए एक्सटर्नल बाहर से जो आक्रमण करता है उसको संभालने के लिए भी इमरजेंसी लागू हो जाते हैं, और कभी कभी इंटरनल अंदरूनी देश को संभालने के लिए भी इमरजेंसी लागू करना पड़ता है। मैं आपको बता दूं, इस देश में 3 बार हम लोग इमरजेंसी लागू हो चुका है। एक तो 1962 में जिस समय चाइनीस एग्रेशन हुआ था, दूसरा बात 1971 में पाकिस्तान और बांग्लादेश का जब विभाजन हुआ था तब भी उसी प्रकार वो दोनों जो है एक्सटर्नल फोर्स को हम लोग रेसिस्ट करने के लिए इमरजेंसी था। लेकिन ये अभी जो बता रहा है 1975 25 जून का जो इमरजेंसी लागू हुआ है, वो थोड़ा उस वक्त में जो सत्ता में था उसका लालच बोले या कुछ मजबूरीता होगा देश का इकट्ठा करने के लिए वो इमरजेंसी लागू किया गया था। इमरजेंसी लागू होने से आपका कोई सिटीजन्स का राइट, फंडामेंटल राइट्स सबको छीना जाता है। डेमोक्रेसी को मजबूत रखने के लिए फंडामेंटल राइट्स और 4th पिलर ऑफ गवर्नमेंट यानी कि मीडिया, सोशल मीडिया को बहुत महत्व देता है, वो देना भी पड़ता है। खैर वो भी 1975 का बात है। मेरा जन्म तो हुआ था, अब बच्चों अब लोग जन्म भी नहीं हुआ है। उस चीज़ को बोल के हम लोग देश को किस दिशा में आगे ले जाना है, अपर सियाम को किस दिशा में आगे ले जाना है, उस चीज़ में तरह हम लोग ध्यान देंगे, देश के लिए काम करना चाहिए। स्पेशली मैं आज इस डेमोक्रेसी हत्या दिवस पर, कॉन्स्टिट्यूशन हत्या दिवस पर मैं जो है आगे बढ़ता हुआ एजुकेशन लाइन में ये थोड़ा सा फोकस करना चाहता हूँ। ऐसा है, आपका एजुकेशन लाइन जब तक तो सही नहीं होगा एंटायर सिविलाइजेशन का हत्या हो जाता है। कभी कभार इंजीनियर गलती निकल गया, अच्छा से नहीं पढ़ा है, उसका लाइफ टाइम का सर्विस में कितना 1-2 पुल गिरेगा होगा, ब्रिज जो बनाएगा वो टूटा फूटा करके 1-2 ब्रिज गिरेगा, वो दोबारा बन भी सकता है, 1-2 आदमी मरेगा, चलो वो भी कोई बात नहीं है। एक डॉक्टर नकली MBBS का डिग्री लेके आदमी को जो इलाज करेगा उसका जीवन काल में 1500 आदमी को गलती से वो दवाई दे के मर भी सकता है, वो भी चलो एक सैन्य है। 150 करोड़ का आबादी में तो 100-200 के सेवन होते रहता है। लेकिन एक टीचर जो है गलती पढ़ा देगा, वो अपने ड्यूटी को भूल के बच्चों को एजुकेशन देने का बजाय दूसरा रास्ता में चला जाएगा। एक टीचर का गलती से जो है एंटायर सिविलाइजेशन मतलब खत्म हो जाता है। एक टीचर का जो है जीवन काल में हालांकि उसका बेटा बेटी लोग अच्छा से नहीं भी पढ़ लेगा तो भी वो समाज को जो है कैसा आगे ले जाता है, वो टोटल रिस्पॉन्सिबल टीचर के ऊपर में होता है। आप सोच के देखो, एक टीचर जो है गलती से मैंने अपने जीवन काल में 30 years ऑफ सर्विस वो क्या पढ़ाया, उसने बच्चों को क्या सिखाया, गलती सिखा दिया तो एक युग बीत जाता है एक टीचर की गलती से। इसलिए इस चीज़ को हम लोग टीचर को भी ज़्यादा बनना भी नहीं देना है, लेकिन टीचर लोग भी एक अपना रेस्पॉन्सिबल को फील करके आगे जो मैं बोला है, एक आदमी MBBS नकल करके पास किया या डॉक्टर बना, 1-2 आदमी ही मैंने मरेगा, चलो 500-600 भी मरेगा उसका जीवन काल में गलती से ऑपरेशन करके। इंजीनियर का
100-200 में मर जाएगा, लेकिन एक टीचर जो है अगर गलती पढ़ा दिया एंटायर सिविलाइजेशन जगमगा जाएगा। हम लोग का अपरसेन में भी हम लोग अपना पूरी तरह अभी इंट्रोस्पेक्शन करने का अपना भीतर भी जगने का समय आ गया है। एजुकेशन ह्यूमन रिसोर्स में हम लोग बहुत ये है, जीरो है। ह्यूमन रिसोर्स थोड़ा सा मेंटेन करने के लिए मैं टीचर लोग को भी और थोड़ा ये करने के लिए रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। हम लोग अपना भी आप सोच के देखिए, आपका पढ़ाया हुआ बच्चों जो है क्लास 10 में कितना मार्क्स लेके क्लास 10 पास हुआ, क्लास 12 में कितना मार्क्स लेके मैंने पास हुआ। अभी हम लोग अपना आप को इंट्रोस्पेक्ट करने का समय है। आपका भीतर जाके आप देश के लिए क्या कर रहा है, आपका कंट्रीब्यूशन। हाँ, हम लोग अरुणाचल प्रदेश जो है एक सब्सिडी स्टेट है, बिना सब्सिडी का हम लोग जी नहीं सकेगा, लेकिन हमेशा मांगते रहने का वजह एक फंडामेंटल राइट्स देश के लिए आप क्या कर सकते हैं वो भी बहुत जरूरी हो जाता है। अपना हक को सिर्फ मांगते रहेगा ऐसे नहीं है। आप देश को क्या दे सकता है ये भी बहुत जरूरी हो जाता है। वजह हम जो बीत गया 75 में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो तो एक इतिहास रह जाता है, उसको छोड़ दो। इतिहास को दोहरा के हम लोग का भविष्य नहीं बनेगा। हम लोग भविष्य के लिए अभी क्या करना है इसमें थोड़ा सा हम लोग ध्यान देने से दिखे। I, on behalf of district administrations, would like to thank today's our chief guest, Honorable ZPC, Upper Siang District, and also extend my heartfelt vote of thanks to our ADC sir and the BJP President Sri Payang Ji and Jizong Ji and all participant members, self-help groups, HODs and dear student friends.